ये फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। बताएंगे कोई फील्ड जो है वो कैसे डिफाइंड हो रही है यहाँ, चलो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो होती है। क्या मतलब है इसका, ये जो सेंटेंस आया है इसका सीधा सा मतलब ये, जैसे ये स्पेस है, यहाँ पे कोई प्रभाव है, ये एक स्पेस है, इसे फील्ड तब बोलेंगे फिजिक्स में। वैसे तो फील्ड बोल देते हैं, किसी भी क्षेत्र होता है, कोई भी एरिया होता है, उसे फील्ड ऐसे बोल दिया, है ना, बड़ा सा। लेकिन फिजिक्स में अगर फील्ड बोल रहे हैं तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि उस फील्ड की कोई डेफिनीशन होगी, कैसे उसके प्रभाव से, उसका कोई प्रभाव यहाँ पे होगा। तो यहाँ कोई प्रभाव है, ये कैसे पता चल रहा है? जब आप कोई मास लाते हैं यहाँ पे, ये कोई मास लाते हैं तो इसका वेट होता है, इससे फोर्स लग रहा होता है, तो आप कहते हैं इस स्पेस में एक प्रभाव है, यहाँ पे एक फील्ड लगी हुई है जिससे ये बॉडी फोर्स महसूस कर रही है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे ना, बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड बेसिकली वो स्पेस होता है जहां पे कोई बॉडी या कोई चार्ज फोर्स महसूस करे, फोर्स महसूस करे, तब उसे फील्ड बोलते हैं। स्पेस में चले जाएं, स्पेस में एक मास को ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो फोर्स महसूस कर रहा है, अभी आप छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा ये। क्यों गिरेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच रहा है। तो ये फोर्स कहाँ से आया? अपने आप है, हमने तो दिया नहीं, हम तो छोड़ देते हैं इसे, तो ये गिरना शुरू होगा। तो ये फोर्स आया कहाँ से? इसी स्पेस में तो क्रिएट हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ऐसी क्या होता है कि अगर कोई चार्ज ले आए, कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उसे यहाँ पे रखते हैं और वो ऐसे भागना शुरू करते हैं, आप रख रहे हो क्यों? आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ रख दिया ऐसे, वो भागने लगा। क्यों भागने लगा भाई? उस पर फोर्स आया होगा। अब फोर्स यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, ये कोई स्पेस है, लेकिन इसका प्रभाव है ना, इस पे कोई प्रभाव आ रहा है, कहाँ से आ गया? जरूर यहाँ पे एक फील्ड लगी होगी, और उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को वो प्रभावित कर रही है। तो ये जो फील्ड होती है ना, ये बेसिकली आपस में एनालॉगस होती है काफी हद तक। ये दोनों फील्ड खास तौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वही यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। अब यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग डिफाइन करेंगे, हालांकि यूज करते आ रहे हैं, लेकिन डिफाइन करेंगे जब हम ग्रेविटेशन का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ डिफाइन करेंगे, तब ये हेल्प करेगा वहां पे। बड़े मजे की बात है कि अभी इसको हम ग्रेविटेशन के हेल्प से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके हेल्प से ग्रेविटेशन का चैप्टर उठाएंगे। सब दोनों एक दूसरे को हेल्प देते रहते हैं, और उससे हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। तो अभी जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हम ग्रेविटेशन का चैप्टर नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां पे एक लॉ आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो एनालॉगस होता है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ यहाँ पे आप अभी पढ़ोगे डिटेल में, तो इसकी हेल्प से वो सॉल्व करें। वहां पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ये है प्रोसीजर, ठीक, सब लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब होता क्या है कि जब कोई फील्ड है, उसका प्रभाव है यहाँ पे, उसको किसी चार्ज को ला रहे हैं, उससे फोर्स महसूस हो रहा है, तो फिर ये भी देखेंगे ना, जब चार्ज को आप छोड़ते हैं तो किधर भागा वो। ये बॉडी आपने छोड़ी तो वो नीचे गिरी, नीचे गिरने लगी, तो कहेंगे भाई वो प्रभाव इस तरफ है, डाउनवर्ड। एक चार्ज आप रख रहे हो, उधर भाग रहा है, प्रभाव उधर है, हो सकता है चार्ज इधर रख के उधर भागने लगा, है ना, तो प्रभाव उस तरफ है। तो इस प्रभाव को दिखाने के लिए, फील्ड का प्रभाव, हम लोग क्या बनाते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं। और ड्राइंग किससे बनती है? लाइंस ऑफ फोर्स से। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जैसे ये खींच के अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखो, है ना, ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ड्राइंग है। लाइंस ऑफ फोर्स इसीलिए बनाई जाती है। ऐसे कैसे बताएं, मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, आपको फील्ड है, फील्ड है, कहाँ है फील्ड, कहाँ है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा ना, भैया उधर है फील्ड, अब आपको पता चला। तो चलो इस पे प्रभाव देखते हैं इसका। प्रभाव देखने के लिए इसमें क्या लाएंगे, एक चार्ज लाएंगे जिसपे वो प्रभाव डालें। तो चलो एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। तो देखा जाता है कि जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आप लाए, इस पे एक फोर्स लगता है फील्ड की दिशा में। जैसे एक मास आप लाते हो तो इस पे एक फोर्स लगता है, इधर डाउनवर्ड, फील्ड की दिशा में। ऐसे ही ये भी फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या कहलाता था? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, याद है कुछ, है ना, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, फील्ड की दिशा में लग रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स जब फंक्शन करता था तो क्या हैपनिंग होती थी? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती थी। ये भी डिक्रीज कराएगा, और इसका जिक्र हम कर चुके हैं, ये क्लिप उठा के वहां लगाया था हमने वर्क एनर्जी में, है ना, वही है, ये देखो,
ये चलेगा ऐसे, है कि नहीं है? अच्छा, चूंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी डिफाइंड है, ये तो पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो फील्ड की दिशा में लगता है। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो निगेटिव चार्ज पे उल्टा हो जाता है दिशा, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इससे फोर्स रहेगा और चार्ज ऐसे चलेगा, इधर चलने लगेगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लें निगेटिव मास डिफाइंड होता, सपोज, अब पॉजिटिव मास तो, हाँ यहाँ तो मास बोलते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन अगर मान लें जैसे ये मास हम ले रहे हैं और इसमें फोर्स जो है फील्ड की दिशा में लग रहा है, तो इसे पॉजिटिव मास बोलेंगे। अगर निगेटिव मास वहां डिफाइन करते हैं एनी हाउ, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, होता है निगेटिव मास डिफाइन। अगर आप थोड़ी देर के लिए मतलब केसेस जो है उस तरीके से हैंडल करना शुरू करो थोड़ी एनालॉजी से, तो जितनी बॉडीज ऊपर जाए, जैसे पानी का बुलबुला, बबुल ऊपर की तरफ जाता है, हालांकि कारण कुछ और है, पॉइंट फोर्स है, नो डाउट, लेकिन मैकेनिक्स में ऐसे बॉडीज को जो ऊपर की तरफ जाए ग्रेविटी से अपोजिट, है ना, उसको निगेटिव मास के तौर पे लिया जा सकता है। पानी का बुलबुला, हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा, उससे क्या होता है ना, उनकी मैकेनिक्स आसान हो जाती है सॉल्व करना। क्या है कि हम लोग जितने भी मैकेनिक्स जो भी पढ़ते हैं यहाँ पे वो सब पॉजिटिव पे पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव पे बिहेवियर पढ़ना जरा आसान होता है, स्पष्टता भी होती है। जैसे पॉजिटिव पे फॉर्मूला लिखा गया वो सही होता है, वो फॉर्मूला इसलिए सही होता है कि पॉजिटिव वाला फॉर्मूला जो है निगेटिव वाले के लिए भी काम कर जाता है, क्योंकि पॉजिटिव पे आपने लिखा तो वो बिना साइन का भी होगा तो चलेगा वो, और उसमें जब आप निगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन निगेटिव चार्ज पे या निगेटिव बॉडीज पे अगर आप फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, तो गड़बड़ करने लगेगा सब। तो इसीलिए जितनी भी डेफिनेशंस होती है, जितने ही फॉर्मूले होते हैं पॉजिटिव पे लिखे जाते हैं और पॉजिटिव पे ही सीखे जाते हैं। निगेटिव में सिर्फ इतना होता है, उल्टा कर दो। अब ये बताओ कि अगर मान लें आपने अभी कहा कि बॉडी को ड्रॉप करने पे नीचे जब गिर रही है बॉडी तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, होगा क्या? अच्छा, पढ़ चुके हैं ना हम लोग, बॉडी नीचे गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स था? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स अभी बोला नहीं गया था कि कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है तो सिस्टम की बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अब वहीं पे हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है या बबुल है, वो तो ऊपर जाने लगेगा, तो उसका पोटेंशियल किधर डिक्रीज होगा? ऊपर की तरफ, उसका लो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ। अब ये थोड़ी याद करेंगे ऊपर की तरफ लो पोटेंशियल, तो कंफ्यूज होने लगेंगे अगर इस पे याद कर लिया तो, क्योंकि हम याद उस पे करते हैं जो आम तौर पे दिखता हो जनरली, और वो पॉजिटिव वाला होता है। निगेटिव वाला जब केस लेना होगा ना तो हम उल्टा कर लेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी में तो हम लोग करते नहीं इतना, यहाँ तो करना पड़ेगा ना, यहाँ तो फ्रीक्वेंटली कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पे पढ़ रहे हैं निगेटिव पे उसे उल्टा करके देख लिया करें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए निगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगता है, फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दी फील्ड। अच्छा, अब ये बताइए, एनालॉजी से देखते हैं ये फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और ये जो ई लिख रहे हैं ये कहलाता है, देखो लिखा है ना एक और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ई होता है। एक होता है इंटेंसिटी फील्ड की और एक होता है फोर्स फील्ड द्वारा। अब ये इंटेंसिटी क्या है जरा इसे समझा जाए तो फिर फोर्स को उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा था ना, ये फील्ड जो दिखाया गया उसमें फील्ड इंटेंसिटी दिखा रहा है, यानी कि इंटेंसिटी जो होती है फील्ड की पहचान होती होगी, और उसमें जब कोई चार्ज आता होगा तो उसे फोर्स लगता होगा, यही तो होता होगा। तो चलो इसे ग्रेविटी से जरा बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं। ये बताओ कि ये तो खूब अच्छी तरह मालूम होगा आपको कि अगर कोई मास हम लेते हैं, मास मान ले लेते हैं, तो यहाँ पे उसे तौलते हैं अर्थ पे, तो उसका वेट कितना आता है? वेट मीन्स फोर्स, कितना mg। इसी को मून पे ले जाए तो खूब मालूम है आपको, mg/6 होगा, वेट कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? वेट इसलिए कम हो गया क्योंकि मास कम हो गया, मास तो नहीं है कम होगा, तो क्या हुआ, जी कम हो गया है यहाँ पे, जी। तो जी ये जो डिफाइन कर रहे हैं ये किसकी पहचान है भाई? ये किसकी पहचान है? उस फील्ड की। देखो दो चीजें हैं, एक मास, जैसे मान लो एम मास हम ले आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एम मास ले आ रहे हैं, इस पे नहीं करेंगे, इस पे दूसरी बॉडी लें, क्योंकि कभी छोड़ छाड़ दिया इसे तो क्या होगा, नीचे कोई बॉडी उठा लें, यहाँ तो हटा देते हैं बॉडी, नहीं नहीं कोई।
चलिए इसी पे देखते हैं, रिस्क है पढ़ाने के फ्लो में मैं ड्रॉप कर जाऊं, कुछ पता नहीं। चलिए छोड़िए, इसमें यह है कि ये एम मास की अकॉर्डिंग है, हम ले आए यहाँ पे, इस पे वेट लगा एम जी। अब एम और जी दोनों मिलकर फोर्स बना रहे हैं। इसमें एम किसकी प्रॉपर्टी है, इस बॉडी की, और जी किसकी है, इस स्पेस की। दो चीजें आ गई ना। तो जो जी जो प्रॉपर्टी है वो स्पेस की है ना, उसी को स्पेस की इंटेंसिटी बोल सकते हैं। प्रभाव, इंटेंसिटी का मतलब उसका प्रभाव कितना इंटेंस है, हल्का है या भारी है, कम फोर्स क्रिएट करने वाला या ज्यादा। इसी मास को एक दिन चंद्रमा पे लेके जाइएगा, अरे मौका मिलेगा आपको, घबराइए नहीं, आ जाएगा समय आपके जीवन में, है ना। तो इसे लेके गए वहां पे, इसी मास को ले जाइएगा, एम मास है। तो वहां पे जब आप इसे तौलेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा इसका वेट, आपका भी वेट वहां पे 1/6 हो जाएगा, है ना। 1/6 हो जाने से क्या फर्क पड़ता है जानते हैं, हल्के महसूस करेंगे आप, बहुत हल्का महसूस करेंगे, सारा बोझ उतर जाएगा, टेंशन खत्म, है ना। तो वो 6 टाइम्स आपका वेट कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 2 फीट उछलते हैं यहाँ पे, जंप लगाएंगे तो करीब 2 फीट उछल जाएंगे ना, वहां पे 12 फीट उछल जाएंगे। हाँ, 12। U² इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस से आप में काम करिए तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा, जी और एच में रिलेशनशिप, है ना। तो हो सकता है कि वहाँ 1/6 हुआ तो आप जो है वहाँ 12 फीट पहुंच जाए, जो भी है 6 टाइम या 12 टाइम्स जो भी हो, कैलकुलेट करिएगा। बहरहाल मान लीजिए आप वहाँ 12 फीट उछल जाते हैं, वहां जब बस्ती बनेगी ना, कॉलोनीज बनेंगी, तो उसमें सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी मकान में, ऑब्वियस ही बात है, पड़ेगी क्या जरूरत, बालकनी में पहुंचना आ रहे हैं, जम गया तो। अच्छा, कूद के भागने में भी मुश्किल नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी ज्यादा, वेट तो कम हो गया है ना 1/6, चोट जो भी लगी वो 6 गुना कम लगेगी। तो कूद के भाग भी सकते हैं, तो तरीके बता दे रहा हूँ अभी से, ठीक है। बहरहाल बात ये हो रही है कि वहां पे ये जो प्रभाव कम हुआ, ये प्रभाव मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि इंटेंसिटी कम हो गई, किसकी, फील्ड की। यहां से वहां इंटेंसिटी 6 टाइम्स लेस हो गई है। और इंटेंसिटी किससे मेजर कर रहे हैं इस समय आप, जी से। तो हुआ क्या कि एक तो इंटेंसिटी हो गई, प्रभाव। अच्छा, जैसे मान लीजिए जुपिटर है, भारी ग्रह हो, ये तो हल्का था, मून जो है भारी ग्रह हो, है ना। तो वहां पे हो सकता है ये बढ़ जाए 10 टाइम्स 12 टाइम्स, है ना। सैटर्न है ना, मार्स है, तो भारी ग्रह है, तो वहां पे जी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, 10 12 15 टाइम्स 20 टाइम्स जो भी बढ़ जाए, मुझे मालूम नहीं है, इतना बढ़ सकता है ना। क्या हुआ, इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा हो गई, मून पे क्या है, इंटेंसिटी कम है। यहाँ पे जी वाला आप जानते हो इंटेंसिटी को, तो यहाँ पे जो जी है ना वही ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ई से नापते हैं कि वो इंटेंस फील्ड है बहुत ज्यादा, या हल्की फील्ड है, लाइट फील्ड है वहां पे। अच्छा, अब लाइट फील्ड में क्या होगा, एक चार्ज आप लेके आओ, अब जो चार्ज लाओगे तो अगर एक हल्की फील्ड में रखोगे तो कम फोर्स महसूस होगा। जैसे एक मान लें आप प्रोटॉन ही ले आते हैं, तो प्रोटॉन को यहाँ पे फील्ड लगी हुई है, हल्की फील्ड है, वो कम फोर्स महसूस कर रहा है। और वहां पे दूसरी जगह पे वो बहुत हैवी फील्ड लगी हुई है, भारी फील्ड, तो वहां पे फोर्स उसी को ले जाएंगे तो ज्यादा महसूस करेगा, है ना। तो ये बताओ कि ये जो हम जो है यहाँ पे जो चार्ज ले आ रहे हैं, इसको डिफरेंट, वही वाला जो चार्ज है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे रख रहा है, तो फोर्स डिफरेंट डिफरेंट महसूस कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे मास ले आए थे, पृथ्वी पे रखे, उसने कुछ और फोर्स महसूस किया, मून पे ले गए तो कुछ और फोर्स महसूस किया। तो ये बताओ ये मास किस लिए यूज हो रहा है, ये मास जो यूज हो रहा है फील्ड की टेस्टिंग के लिए। अरे किसी भी फील्ड प्रभाव को दिखता तो है नहीं, आप कैसे कैसे महसूस करोगे, कोई भी फील्ड यहाँ पे लगा दी, कैसे महसूस किया जाए, कैसे। अगर मान ले ग्रेविटेशनल फील्ड लगा दी गई, कोई प्लेनेट पे आप चले गए, कैसे, तो मास ले जाओगे तो पता चलेगा ना ये ज्यादा भारी महसूस हो रहा है। तो जिस मास को लेके जा रहे हो, जिससे फील्ड को चेक कर रहे हो, उसे बोलते हैं टेस्ट मास, टेस्ट मास बोलते हैं उसे। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे चेक करोगे, चार्ज से, उसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, है ना। अच्छा ये बताओ, अभी अभी फोर्स आप जब बोल रहे थे ग्रेविटेशन में, क्या बोल रहे थे, एम इंटू जी,
या m इंटू जी बाई 6, तो m को जो कि टेस्ट मास है उसे किससे मल्टीप्लाई किया, फील्ड से। तो ये बताओ यहाँ पे क्या एनालॉजी होनी चाहिए, अगर यहाँ फोर्स नाप रहे हो तो टेस्ट चार्ज इनटू फील्ड, दिस इज व्हाट, टेस्ट मास यानी कि टेस्ट चार्ज, एंड दिस इज जी यानी कि ई, फील्ड। एनालॉजी चलती है पूरी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस जानते हैं किसकी है, मैं बताऊं। हालांकि इंपॉर्टेंस फोर्स की है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस किससे होता है, फोर्स से, है ना, आना तो फोर्स है। लेकिन उससे पहले ये तो डिसाइड हो जाए ना कि कहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, कहाँ पे टेस्ट होने वाला है। तो फील्ड हाई है या लो, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फील्ड। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जब पृथ्वी बनी, है ना, तो उस समय सबसे पहले क्या था, मास था या फील्ड थी? फील्ड थी ना सबसे पहले, फील्ड भाई, पृथ्वी बन के आ गई तो फील्ड जो है वहां फील्ड किसका होता है, इसी अर्थ का तो है ना, अर्थ से क्रिएटेड फील्ड है ना। देखो, जो फील्ड होता है वो किससे टेस्ट किया जाता है, मास से। ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, मास से टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो क्रिएट किससे हो रहा है, मास से ही तो क्रिएट हो रहा है। किससे, अर्थ से, एक बड़े मास से क्रिएटेड है। तो मास की ही फील्ड होती है, और जो फील्ड मास से बनती है वो मास से ही टेस्ट होती है। तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी किससे होगी, चार्ज से बनी होगी ना। तो चार्ज से जो बनी होती है चार्ज से ही चेक होगी। तो एक मास होता है या एक चार्ज होता है जिसकी फील्ड होती है, और एक चार्ज होता है जिससे टेस्ट किया जाता है। जैसे मान लें अभी शुरू में हमने ये फील्ड दिखा दी थी, अब ये फील्ड कहाँ से आ गई, ये दिखा रहे हैं किसी चार्ज से ही होगी ना भैया, यहाँ कोई चार्ज होगा, अभी दिखाया नहीं जा रहा है ना, उसकी ये फील्ड है। अब कह रहे हैं यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, या ग्रेविटेशनल फील्ड, अरे भाई कहाँ से आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसी ही आ जाएगी, या स्पेस में क्यों नहीं मिलती, नहीं मिलती है वहां पे, है ना। क्योंकि वहां पे कोई, अगर कोई ग्रह नहीं होगा, मान ले कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं होगी, तो कैसे फील्ड मिलेगी, यहाँ अर्थ है, इसकी फील्ड है। ऐसे ये किसका है, कोई चार्ज है। अब इसे चेक कैसे किया, अब हुआ कि यहाँ पे फील्ड है, अब चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए भगवान ने हम लोगों को पैदा किया, ये जाओ तुम लोग महान हो, पृथ्वी पे जाओ, बड़े बड़े काम करके आओ, या बड़े बड़े कांड करके आओ, नाम रोशन करो, विख्यात करो या कुख्यात करो, नोटोरियस हो जाओ या फेमस हो जाओ, ये आपकी चॉइस। लेकिन आए ना, तो जब मास यहाँ पे आया, है ना, तो उससे टेस्ट हुआ क्या, फोर्स। तो पहले आती है फील्ड, तब आता है टेस्ट मास, और तब उससे फोर्स किया जाता है। तो इंपॉर्टेंस किसकी हुई, फील्ड की। पहले आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आएगा उस पे टेस्ट चार्ज, और तब आएगा फोर्स। हम लोग को फोर्स भी फाइंड करना होगा और फील्ड भी फाइंड करनी होगी। लेकिन तरीका क्या होगा, अगर मान लें कहीं भी एग्जामिनर फील्ड पूछता है, तो चलो फील्ड तो फाइंड ही करना सिखाएंगे हम आपको, लेकिन अगर फोर्स भी पूछता है तो पहले फाइंड कर लेना क्या, फील्ड, और देन फाइंड करना फोर्स। ये है प्रोसीजर। कैसे, ये फील्ड अगर आपको पता चल जाए तो फोर्स जो है किससे आएगा, इस फॉर्मूले से।